दूसरी किताब जो हमने ज़िक्र की है वो है, उस किताब की तालीफ़ के बाद वो है मुशाजरात सहाबा। ये बड़ा अज़ीम बाब है, क्योंकि ये मुआसिरीन में चाहे इंजीनियर हों और फलां और ढिमा हों, जो अपनी तहक़ीक़ के नाम पर लोगों को वरगलाते हैं, गुमराह करते हैं और सही रास्ते से लोगों को भटका देते हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा उन लोगों ने जो वार किया है वो इसी बाब में वार किया है। सहाबाए किराम की शख्सियत को दागदार करने की जो कोशिश की है वो यही मुशाजरात सहाबा है। तो इस किताब में शेख असरी हफ़िज़हुल्लाह ने उस दौर से लेकर के उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह से लेकर के शुरू करते हैं और माजी करीब के मुजद्दिद कह लें, आप मुहद्दिस अज़ीम कह लें, शेखुल कुल फिल कुल मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी पर ला करके अक़वाल ख़त्म करते हैं। चंद बातें ज़िक्र करते हैं शुरू में और फिर सलफ़ के अक़वाल को ज़िक्र करते हैं। उन्वान से वाज़ेह है कि मुशाजरात सहाबा और सलफ़ का मौक़िफ़, यानी सहाबाए किराम की जो लड़ाइयाँ हुई हैं आपस में सियासी वजूहात की बुनियाद पर, उसमें अहले इल्म सलफ़ से खलफ़ तक उनका क्या मौक़िफ़ रहा है, वो किस निगाह से इसको देखते थे। तो सब का मौक़िफ़ इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि सहाबाए किराम के सिलसिले में हमारी ज़बानों को हमें खामोश रखनी चाहिए, हमें लबकुशाई नहीं करनी चाहिए, तानो तशनी नहीं करना चाहिए, खैर के साथ उनका ज़िक्र करना चाहिए और मग़फ़िरत की उनके लिए दुआएँ करनी चाहिए। ये सलफ़ व खलफ़ का मौक़िफ़ है उलमाए अहले सुन्नत में तमाम का। और उस वक्त से लेकर के हमने ज़िक्र किया कि शेखुल कुल फिल कुल के ज़माने तक हर दौर के अहले इल्म का उन्होंने तज़किरा कर दिया है और दलाइल से भरमार कर दिए। अपने दौर के जो नामवर शुमार किए जाते थे, हाफिज़ इब्न हजर हों, इमाम नववी हों, अल्लामा कुर्तुबी हों तफ़सीर वाले, और इसके अलावा आगे अगर चले जाएँ इमाम अहमद बिन हम्बल हों, बाद में अगर चले आए नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान भोपाली हों, इस तरीके के बीच के अदवार के भी आप अहले इल्म को ले लें, उन सब का तज़किरा किया है और सबके मौक़िफ़ को ज़िक्र किए हैं। तो ये मुख्तसर होने के साथ साथ बड़ी शानदार किताब है। जो लोग सहाबाए किराम की हस्ती पर तानाज़नी करते हैं, उनके आपसी लड़ाइयों की बुनियाद पर उनमें कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं, शख्सियत को दागदार करने की कोशिश करते हैं, तो ये किताब एटम बम की हैसियत रखती है कि अगर आप मुसलमान हैं तो सोचें और फ़िक्र करें, गौर फ़िक्र के दरवाज़े को आप खोल करके देखें कि सलफ़ सालिहीन इसको किस माने में लेते थे और उसको वो इन लड़ाइयों को किस निगाह से देखते थे। आज हमने कहा कि जो इंजीनियर ज़दा लोग हैं वो और नए दौर के जो मॉडर्न लोग हैं, तजद्दुद पसंद हैं, वो अजीब कहते हैं क्यों ना बयान करेंगे, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं। ये आम लोगों से हटकर उनकी लड़ाई, उनका मकसद ना ही दुनिया तलबी थी और ना ही अपने खिलाफत वगैरह को पाना था, बस इज्तिहादी गलतियाँ थी दोनों जानिब से, जिसकी वजह से ऐसी नौबत आई, ऐसे हालात रूनुमा हुए और जंग की नौबत पेश आ गई और मुसलमानों में लड़ाइयाँ हुई। तो ये दोनों का मकसद नेक था, दोनों का मकसद रिज़ाए इलाही ही था। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सारी चीज़ों को जानने के बावजूद भी रज़ामंदी की सर्टिफ़िकेट दी। उनके ईमान, उनके अमल, उनके किरदार, सबकी गवाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे दी। इसके बाद किसी के इनकार करने और किसी की कीचड़ उछालने और यावा गोई करने और हर्जा सराई करने से कुछ होने वाला नहीं। इसलिए अपनी ज़बानों को बंद रखें, इसी में खैर है, इसी में भलाई है।